प्रीलिम्स विशेष की इस सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। फर्स्ट टॉपिक कोआला से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया में 1 वर्ष तक चली एक संसदीय जांच प्रक्रिया में यह बताया गया कि यदि ऑस्ट्रेलियाई सरकार कोआला के निवास स्थान की रक्षा करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती है तो यहाँ के न्यू साउथ वेल्स राज्य से वर्ष 2050 तक कोआला की प्रजाति विलुप्त हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले कई दशकों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में कृषि, शहरी विकास, खनन एवं वानिकी के लिए भूमि समाशोधन, वन्य जीवों के लिए निवास स्थान के विखंडन एवं नुकसान का सबसे बड़ा कारक बनकर उभरा है। साथ ही वर्ष 2020 की शुरुआत में लंबे समय तक सूखा, बाढ़ भी वन्य जीवों के लिए विनाशकारी साबित हुआ है, जो न्यू साउथ वेल्स में उनके आवास के 1/4 हिस्से को नष्ट कर चुका है। चलिए देखते हैं कि कोआला क्या है। कोआला एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई जीव है जो आमतौर पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करता है। इसे भालू भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना ही गर्भावस्था के 34 से 36 दिनों के बाद जन्म लेता है और इसके बाद लगभग 6 माह तक पेट के थैले में इसका विकास होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसे IUCN के रेड डाटा की बुक के अंतर्गत सुवैध प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। निवास स्थान की क्षति और आहार की कमी के कारण इनकी जनसंख्या में तेजी से कमी आई है। नेक्स्ट टॉपिक जीलैंडिया से रिलेटेड है। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने जीलैंडिया महाद्वीप का नया मानचित्र जारी किया। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं। जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 2 मिलियन वर्ग का एक महाद्वीप है जो आधुनिक न्यूजीलैंड के नीचे स्थित है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में विशाल जलनिकाय के नीचे ठोस स्थल की खोज की थी, जिसे वर्ष 2017 में औपचारिक रूप से महाद्वीप का दर्जा दिया गया। यह पृथ्वी के क्रस्ट के डूबे हुए टुकड़े का एक समूह है जो लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि नए मानचित्र में जीलैंडिया की बैथीमेट्री के साथ साथ इसके विवर्तनिकी इतिहास को भी दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ज्वालामुखी एवं विवर्तनिकी गति ने लाखों वर्षों में इस महाद्वीप को आकार दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 तक जीलैंडिया को सूक्ष्म महाद्वीप के रूप में वर्गीकृत किया गया था, किंतु इसकी सीमाओं के परिभाषित होने तथा 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अवस्थित होने एवं समुद्र क्रस्ट के ऊपर निर्मित होने के कारण वर्ष 2017 में इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट टॉपिक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से रिलेटेड है। 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ और संचालन किया। उल्लेखनीय है कि नई पंजीकरण प्रक्रिया से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा समय एवं लागत के कम होने की उम्मीद जताई गई है। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं। नई MSME पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस एवं स्वयं घोषणा पर आधारित है। MSME का पंजीकरण कराने के लिए पोर्टल पर कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही MSME मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आधार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण पत्र के लिए बिना स्वयं घोषणा के आधार पर उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। उद्यमों के निवेश एवं टर्नओवर से संबंधित पैन एवं GST आधारित विवरण सरकारी डेटाबेस से स्वचालित रूप से प्राप्त किया जाएगा। आपको बता दें कि उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में एक QR कोड होता है, जिससे वेब पोर्टल पर उद्यम से संबंधित विवरण को प्राप्त किया जा सकता है। इससे पंजीकरण के पुनः नवीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक गगनयान मिशन से रिलेटेड है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्री ने 29 जून 2020 को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण प्रभावित नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं। गगनयान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2018 में की गई थी। इस मिशन को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस मिशन की लागत 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां 3 से 7 क्रू सदस्य अंतरिक्ष में 3 से 7 दिन बिताएंगे। चलिए देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र क्या है।
केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्री ने बताया कि इसरो की गतिविधियों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र नामक एक नियामक संस्था की स्थापना की जानी है। आपको बता दें कि यह नियामक संस्था निजी कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करने एवं उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। फील्ड विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।